बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास टेन आज हमने एक्सरसाइज 2.1 करनी है। जो हमने लास्ट टाइम यानी लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिमिनेंट और फिर उसके बाद नेचर ऑफ द रूट के बारे में पढ़ा था, आज हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² - 8x + 3 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी लिखी हुई इक्वेशन है। अगर कोई ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो सबसे पहले आपने खुद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ax² + bx + c = 0। यानी इक्वेशन में सबसे पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट की वैल्यू लिखी जाए और इक्वल टू में 0 आए। तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दी जाती है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली गई तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसकी साइन समेत हमने लिखना है। तो वो a की वैल्यू है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, जबकि c कांस्टेंट इस इक्वेशन में 3 है। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अब बेटा इस फार्मूला में b की जगह पर हम 8 पुट कर देंगे, -8 b की जगह पे पुट कर दिया जाएगा, a की जगह पे 6 पुट कर दिया जाएगा, जबकि c की जगह पर 3 पुट कर दिया जाएगा। फार्मूला में वैल्यूज़ a, b और c की जगह पे पुट कर दी गई। अब -8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन हो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो -8 स्क्वायर 64 आ चुका है, माइनस फार्मूले का 4 × 6 × 3 का जवाब 72 आ चुका है। यानी 64 - 72 आंसर इज़ -8। इस पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8 आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का कहा गया था। फर्दर आगे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी गई थी, इसलिए हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 फाइंड नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट के बारे में पूछा गया है। तो नेचर ऑफ द रूट बताने के लिए भी सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट ही कैलकुलेट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 23x + 120 = 0 दी गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा x² के साथ कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1 आ चुकी है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -23 आ चुकी है, जबकि c की वैल्यू कांस्टेंट 120 आ चुकी है। a, b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा गया b² - 4ac। इस फार्मूला में b की जगह पर -23 स्क्वायर एज इट आ गया, -4 फार्मूले का, a की जगह पे 1, c की जगह पे 120 पुट कर दिया गया। अब बेटा -23 का स्क्वायर जो है वो 529 है, -4 × 1 × 120 480 आ चुका है। यानी 529 - 480 आंसर इज़ 49। 49 कि कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 49 हो। यस, 7 का स्क्वायर 49 है। तो हम 49 को कह सकते हैं कि 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि जब हम 49 का स्क्वायर रूट हासिल करें तो हमें जवाब 7 मिलेगा। कोई जवाब इसका डेसिमल में नहीं आएगा, इसलिए 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और दूसरी तरफ 49 पॉजिटिव भी है, यानी b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट था उसकी वैल्यू 49 आई। 49 इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। जब ये दोनों कंडीशन आ जाएं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो फिर रूट के बारे में हम क्या कहते हैं, रूट्स आर रैशनल एंड अनईक्वल।
तो इस इक्वेशन के जो रूट बनेंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये हमने नेचर ऑफ द रूट के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने अपनी कॉपी पर कंप्लीट करना है इसी मेथड से। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ कैलकुलेट कर देना है, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ रूट को डिस्क्राइब भी करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।